सुने, देखिए हम लोग को पढ़ना है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है सुनिएगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, मान लीजिए जमीन पे खड़े हैं, यहाँ पे जमीन पे खड़े हैं, मान लीजिए छोटुआ खड़ा है जमीन पर ना, छोटुआ खड़ा है, ठीक है ना, छोटुआ खड़ा है। अगर ये पत्थर ले करके ऐसे फेंकता है, ऐसे, तो ये प्रक्षेप गति नहीं है। अगर ऐसे ऊपर फेंकता है तब वो प्रक्षेप गति नहीं है, ठीक ना। तो कैसे फेंके, अगर ये ऐसे फेंका है, ऐसे गिरा, फेंका है, प्रक्षेप गति। समझ गए आप प्रक्षेप गति क्या है। अगर हम सीधे ऐसे एक्स पर फेंकेंगे तब भी एक्स अक्ष की दिशा में फेंकेंगे तभी वो प्रक्षेप गति नहीं है। सीधे ऊपर फेंकेंगे तभी प्रक्षेप गति नहीं है। हाँ, अगर ऐसे फेंकते हैं आप कि दूर जाकर कैसे गिरे ना, कर्व पाथ बनाते हुए, परवलय बनाते हुए ऐसे गिरे, तो कहाँ रहेगा प्रक्षेप गति। तो कहेंगे सर जी जरा इसको परिभाषित करके बताइए। यदि कोई वस्तु ना तो क्षैतिज दिशा में और ना ही ऊर्ध्वाधर दिशा में, परंतु क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाए, वो कोण 90 अंश नहीं होना चाहिए ना, पर फेंका जाए, तो वस्तु की गति क्या कहलाती है। बोली सुना कि नहीं। यदि किसी वस्तु को ना तो क्षैतिज फेंका जाए और ना ही ऊर्ध्वाधर, बल्कि क्षैतिज से किसी एक निश्चित कोण पर फेंका जाए, तो वस्तु की गति क्या कहलाती है। वस्तु द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है, तो पथ कहलाता है, पथ कहलाता है, इसका ट्रैजेक्टरी होता है, ट्रैजेक्टरी। ना वो परवलय होता है, परवलयाकार, परवल देखो, परवल ना, परवल जानते हैं ना, सेस्पाड्यूला कहते हैं इंग्लिश में परवल को, सेस्पाड्यूला ना। तो ये परवल का ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना। तो अगर इस तरह का पथ वो तय करेगा तो क्या कहलाएगा वो, बोलिए प्रक्षेप गति कहलाएगा। तो बोलिए प्रक्षेप गति क्या होगा, जब किसी वस्तु को ना तो क्षैतिज और ना ही अपितु किसी कोण पर, क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाए, तो वस्तु द्वारा तय किया गया वस्तु की गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति। समझ आया क्या, बढ़िया। ये अभी बोल देंगे, आप लिख लेंगे ना। अब यहाँ सुनना, तो ये हो गया हमारा प्रक्षेप गति का। मैंने ऐसे फेंक दिया, मैं बहुत बड़ा बना, बोलने छोटा है ना, इस पर में ज़्यादा जगह चाहिए था। फिर फोटोमीटर, हाँ फोटोमीटर देंगे, ये बना हम तो कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे छोटा स्क्रीन यहाँ बनाना पड़ेगा। चलिए चल बनाते हैं, रुको जगह बनाने बचा है। तो ये हो गया एक्स अक्ष ना बेटा, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, और ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन। तो हम किसी वस्तु को ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे। तो अब बताना, मैंने आपसे बता रखा था क्या हुआ, मैंने किसी वस्तु को फेंका है, तो मैंने बड़े हद से जा रहे हैं, खिला रहे हैं, नहीं हंस तो रहे हैं आप लोग भी, है ना। तो हम इसको फेंक रहे हैं, मैंने आपको बता रखा था कि किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं तो फेंकने वाला वेग जीरो नहीं होता। अगर जीरो वेग से फेंकेंगे तो कहाँ ऊपर जाएगा, वो भैया रखे हैं, चलिए जीरो वेग दे दिए, जाए ऊपर अपने से। अभी ऐसे फेंकेंगे जाएगा, है ना। अगर ऐसे मैंने कर लिया तो ये जाएगा ना, अभी ऐसे ही है, नहीं जाएगा। समझ गए। अच्छा, तो ये टेढ़ा लाइन है ना, लग रहा है ना, तो काम चल जाए कि बनाए सीधा। हाँ, तो आपको मानेगा सीधा ही है ना, फिजिक्स वाले अच्छे तो टेढ़ो मेढ़ो नीचे सीधा मान लेंगे। तो बेटा हम यहाँ से चलो बनाइए, बताओगे आप लोग कि क्या पढ़ा है इतने साल से, भाई मैं करता लाइन की चले बहुत टेढ़ा हो गया, बहुत टेढ़ा हो गया। अब मानना तो पड़ेगा बेटा, मैथ में क्या माने हो, कितना फिजिक्स में आएंगे आपसे, समझे ना। इधर बताना, लगभग सीधा है जी ना बच्चा, बताना। हम यहाँ से किसी वस्तु को फेंके हैं, तो इस वस्तु को फेंके तो मान लीजिए कितने वेग से फेंके, यू। अरे प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं कि नहीं, प्रारंभिक वेग को तुम कहते हैं, अंतिम वेग को हम कहते हैं ना। इधर सुनना, तो यू से फेंक दिया। एक बार बताना मुझे जरा, अगर हम किसी को ऐसे फेंके तो बताना, ये वस्तु दूरी भी चल रहा है, ऊंचाई भी तय कर रहा है, हाँ या ना। एक दिन मैंने क्लास में बता रखा था, ये वस्तु बताना कभी यहाँ पर था, तो बताना ये इतना दूर चला था और ऊंचाई कितना था, इतना, बोलो ना भैया ना। अब देखना कुछ टाइम बाद ये वस्तु यहाँ आ गया, तो इतना दूरी चला और ये
इतना ऊंचाई चला, सही कि नहीं? तो ये वस्तु ऊंचाई भी दूरी भी साथ साथ तय कर रहा है। इसका मतलब जो हम इसको वेग दिए हैं वो वेग कितने तरह से खर्च हो रहा है? दो, एक दूरी तय करने में और एक दूरी जो होता है वो एक्स पर होगा, ऊंचाई कहाँ होगा? तो जो बताना, अगर हम इसका वेग v दिए होंगे, v अगर u कहेंगे तो अगर u देंगे, मान लो ये कोण कितना है बेटा? थीटा कोण, थीटा कोण है तो u का एक हिस्सा आएगा इस पर x अक्ष पर, तो कहेंगे u x, क्योंकि बेटा u पर चला है तो कब चलेगा u पर? जब उसके पास वेग होगा। अरे u पर कब जाएगा? जब उसके पास वेग होगा तभी ना। अरे हाँ सॉरी, x पर कब चलेगा? जब उसके पास वेग होगा x का तब ना। तो u x पर जा रहा है तो कौन से वेग से? और इस पर जा रहा है तो किस वेग से? u y से। समझ गए? अब कहें कि सर जी तो v का है, एक बार बताना मुझे, भाई देखो इधर है, भाई देखो इधर है, इसी को मैं चाहूँ तो यहाँ ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं? बोलो ना। अरे पैरेलल शिफ्टिंग, तो e और e जुड़ेगा बराबर ही आएगा, बोलिए ना। तो अगर मैं इसका मान लिखना चाहूँगा तो आपको पता होगा सर जी इसको तो ऐसे लिखवा देते आर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन सर जी इसके बीच में कोण कितना है? 90 अंश, तो वो जीरो हो जाएगा। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 का 0.1 इतना, ये किसका फार्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाहर निकालिए a प्लस बी, वो तो आया ना। तो ऐसे ही मुझे बताना, तो ये ux और ये क्या है? uy, तो e का है u, तो u किसके बराबर होगा? ux प्लस uy, ux प्लस uy, सही है ना? अब मुझे बताना, सुनना, जो मान जो ये u है, इस u का वो वैल्यू जो x पर आएगा उसके करते हैं u cos थीटा, और ऊपर वाले का करते हैं u sin थीटा। अब बोले सर जी ये बात नहीं समझ में आया, रुक रहे हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ऐसे चला है, कौन है? u है। एक बार बताना, यहाँ से कम कीजिए, ये थीटा मान बेटा हमें सही निकालना है। ये आधार है कि नहीं बताइए? आधार के लिए cos थीटा लगे कि नहीं? cos थीटा का आधार बटे कर्ण, यही हो गया आधार, आधार ऐसे छोड़ दीजिए। कर्ण का मान बोलिए, चलिए ये का मान बताइए, u cos थीटा, बोलिए आया कि नहीं? बोलिए आया कि नहीं? तो यह ना आधार है। अगर इसको ux कहे होते तो यहाँ पे ux ना कहेंगे, बोलिए ना। तो बोलिए ux का मान बोलिए कितना है? u cos थीटा, बोलिए सही है कि नहीं? इस पर क्या आएगा? u cos थीटा, तो ऊपर वाले क्या आएगा? u sin थीटा। चेक करवाएं, चेक करवाएं, ऐसे ही करेंगे आप। फिर से कहेंगे सर जी हाई निकालना है, तो ये निकालना है तो लंब निकालना है, तो लंब के लिए क्या लगाएंगे? साइन थीटा, साइन थीटा छोड़ तो क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं होगा ना, ये कौन अक्ष पे है? y पर है, y पर है तो कहेंगे u y, और नीचे क्या करेंगे? u, बोलो u sin थीटा आया कि नहीं? चलो बेटा अब मुझे बताना बेटा, अगर मैं कह दूं कि ये u का मान जो इस पर आएगा उसका नाम होगा ux, कोई एतराज? अगर मैं इस ux को जरूरत पड़ेगा तो u cos थीटा लिखूंगा, बोलिए इस पर बोलिए क्या लिखें? u y और u sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरा बताना है देखिए, ये जाते जाते एक समय ऐसा है कि हाँ एकदम अधिकतम ऊंचाई, इससे ज़्यादा ऊंचाई कहीं तक नहीं किया है, कि अधिकतम ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ, बड़ा वाला। कहेंगे सर इधर भी तो h है, तो इधर h छोटा छोटा होगा, छोटा वाला h जो बड़का ऊंचाई है उसको h कहेंगे। या तो कह दीजिए सर जी छोटा मानिए, नीचे तब मैक्सिमम लिखना पड़ जाएगा, अधिकतम। इतना आया कि नहीं? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अब जरा मुझे बताना, वस्तु अगर हम इसको ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जाते जाते फिर वापस नीचे आने लगता है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण g इसको क्या करता है? नीचे खींचता, मतलब इसके गति का विरोध करता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो विरोध करेगा, जब नीचे आएगा तो सपोर्ट करेगा, बोलिए ना, सपोर्ट करेगा। ठीक, तो मुझे बताना, कभी ये वस्तु यहाँ पर भी होगा, कभी ये वस्तु यहाँ पर भी होगा, कभी ये वस्तु यहाँ पर भी होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, बोलिए गिर जाएगा, सही है ना? एक बार बताना, जब यहाँ पर आएगा तो इसका वेग मान लीजिए v हो गया है, v इधर चल रहा है v वेग से, तो बताना किस वाले पर आएगा? vx, बोलिए ना। तो ऊपर वाले पर आएगा vy। आप कहेंगे सर जी u लिए थे तो बेटा वेग का प्रारंभिक वेग ना u होता है, बाद वाला वेग v ना होता है, तो ये v हो जाएगा, समझ गए ना? अब बताना इस समय गुरुत्वाकर्षण इसको किधर खींच रहा होगा, बोलिए। तो भाई देखिए नीचे, ये कौन है? जी है, बोलिए ना। अब बताना ये ऊपर जा रहा है तो कौन विरोध कर रहा है? जी।
जब ये x पर जा रहा है, इधर भी चल रहा है, तो इसका विरोध पिछला कौन खींच रहा है? कोई है नहीं, मतलब पीछे इसके कोई नहीं खींचेगा। तो ई वाला वेग कभियो नहीं बदलेगा, जितना था उतना ही रहेगा हरदम, जितना था मात्र चाहिए उतनी रहेगा। समझ गया ना? अब मुझे बताना, ऐसे ही यहाँ पर आते आते अब वस्तु और ऊपर नहीं जा पाएगा ना। जब ऊपर कोई वस्तु कब नहीं जाएगा? जब उसका ऊपर जाने वाला वेग क्या हो जाए? शून्य। अरे भाई इसको ऊपर फेंका तो जाते जाते एक समय आया कि उसको मैंने ऊपर फेंका, फिर जाते अब इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, अब फिर वापस आना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर उसका अंतिम वेग क्या हो चुका होगा? 0। लेकिन पृथ्वी कहेगा वहाँ रुकना नहीं है, चलो नीचे चलो। समझ गया ना? तो मुझे बताना बेटा, मुझे बताना कि यहाँ पर का अंतिम वेग है ऊपर वाला v y क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ई वाला वेग अभी रहेगा। कौन है ई वाला? इधर ये वाला कौन है? बोलिए dx। ई रहेगा, ई 0 नहीं होता है क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं किया है। साथ ही साथ ये अभी भी इधर जा तो रहा है x पर, बोलिए ना, यहाँ पर x पर तो इतना चला है, अभी देखो हो जा रहा है, तो इसका x वाला खत्म नहीं होगा क्योंकि x का इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये सब तब की बात चल रही है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हवा की उपस्थिति नहीं है, नहीं तो हम कहेंगे तो हवा भी कुछ विरोध करेगा ना। तो ये मान लीजिए ये हवा नहीं है, ये अंतरिक्ष के लिए है। समझ गए? तो पृथ्वी पर भी ये हवा का इतना बहुत कम रोल चिक्का फिक्के मार दिया, तो हवा का वहाँ पे रोल बहुत कम है, उसको हम नहीं मानेंगे। समझ गए ना? तब ये है। पहले मुझे भाई फोटो पूरा जो मैंने बनाया वो समझ में आया कि नहीं? अब मुझे बताना बेटा, यहाँ पर जब आएगा तो वस्तु का इधर वाला वेग तो उतना रहेगा, बोलिए ना, और नीचे अब आएगा, बोलिए ना। अरे ऊपर जा रहा था, अब वेग कहाँ हो गया? नीचे। कि कौन वेग है? v और y। गुरुत्वाकर्षण किधर लगेगा? नीचे में लगेगा, तो इसी पर रहेगा g। तो बेटा इस बार g नीचे की तरफ था, वस्तु ऊपर जाए तो विरोध करेगा, इधर वाले में क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो इस आधे हिस्से के लिए g माइनस करके लगेगा, इधर आधे हिस्से के लिए g। समझ में कि नहीं? बढ़िया, वही बातें समझ में आ गई। एक बात और सुनना, जहाँ से आप फेंके, भाला फेंकना, जैवलिन जानते हैं ना, नीरज चोपड़ा ना, तो जैवलिन फेंकते हैं तो जहाँ से फेंके हैं, जहाँ जाके गिरा है, हई दूरी नापी जाती है ना, हई ऊंचाई थोड़ा नापी जाती है ना, तो जो दूरी नापी जाती है उसको कहते हैं परास। उसको कहते हैं रेंज, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं ना। तो बताना, यहाँ से फेंके हैं, यहाँ आगे गिरा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेंज कहेंगे, आर से दिखाएंगे, परास। एक बताओ सुनना, जहाँ से फेंके हैं, जहाँ पे आगे गिरा है, जितने टाइम हवा में रहा उसको हम लोग कहते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम, जितने टाइम तक हवा में रहा, सीधे सी बात। तो सुनना, जब वस्तु को जहाँ से फेंके हैं और जहाँ पे आपके वापस गिरा है, तो कहें कि वस्तु को फेंकने के दौरान, वो फेंके जाने पर वस्तु के यात्रा के दौरान लगे कुल समय को क्या कहते हैं? उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या है? वस्तु को जब फेंके हैं तो जितना यात्रा वो तय किया है, तो पूरे यात्रा में लगा समय, मतलब वो तब तक कहाँ था? हवा में था कि नहीं ना? तो सीधे कहिए ना, जब तक वस्तु हवा में थी उसका वो समय का लाएगा? उड्डयन काल। परास किसे कहेंगे? वस्तु को जहाँ फेंके हैं, जहाँ पे जाकर गिरा है, मतलब वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज विस्थापन। क्षैतिज है ना, ये क्या कहलाएगा? रेंज, परास कहलाएगा। ये अधिकतम ऊंचाई क्या है, समझ गए? तो ये तीन चीज हमें निकालना है। फ्लाइट टाइम को वर्गा टी कहते हैं, रेंज को आर कहते हैं, हाइट को एच कहते हैं। ये पहले हमें तीन चीज निकालना है, एक बात समझ में आई था। उसके बाद हमें निकालना है प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। भाई जो हम बताएं परवलय की तरह वाला परवलयाकार, परवलय का समीकरण होता है बेटा कुछ ऐसा, y = dx - 4x², ऐसा कुछ भी आ सकता है, इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई बात। ऐसा एक समीकरण आएगा, अगर ऐसा समीकरण होगा तो परवलय कहलाएगा। ये 12th में आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ना, तो कोई बात नहीं, वो प्रूफ करेंगे हम, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे सब छोड़िए, बस मुझे एक बात, अब हम चल रहे हैं सीधे पर। पहले निकालना है हमें फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम का मतलब क्या? उड्डयन का। फ्लाइट टाइम। तो एक बात बताइए, मैंने आपको बता रखा था कि वस्तु जितना टाइम जाने में लेता है उतना टाइम आने में, एक दिन बता था कि नहीं? मैंने कहा था कि अगर किसी वस्तु को ऐसे फेंक दिए तो यहाँ पर जितना जाने में समय लगा होगा उतने आने में लगेगा, बोलिए। और मैंने कहा था उसके ठीक सामने वेग बराबर होता है, जितना तेजी से यहाँ चढ़ा होगा उतना तेजी से यहाँ उतरेगा, बोलिए। जितना तेजी से यहाँ चढ़ा होगा उतना तेजी से यहाँ उतरा होगा। इसका अंतिम वेग यहाँ पर क्या होगा? 0, और इस रास्ते का प्रारंभिक वेग 0। ये सब पढ़ाया था मैंने आपको। अभी इसकी जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल लगाने में आएगा। फिलहाल यहाँ
उड्डयन काल। तो उड्डयन काल निकालने के लिए पहले मुझे एक बात बताइएगा, उड्डयन काल यहाँ से यहाँ तक जाने का समय निकालना है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप कहेंगे सर जी उड्डयन काल तो है पूरा है बेटा, अगर हम आधा निकाल लें उसमें 2 का गुणा कर देता पूरा निकल जाए कि नहीं? हमारे पास तरीका है, हम पूरा भी एक साथ में निकाल सकते हैं और अकेले भी निकाल सकते हैं। पहले आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो जरा मुझे बताइएगा u बराबर, u मतलब प्राइमरी, तो ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर वाला u बताइए क्या है? u y है, बोलिए ना। तो u बराबर क्या लेंगे? u y का मान बोलिए u sin थीटा। इस समय त्वरण, अरे बेटा ऊपर जाए तो इसका वेग धीरे धीरे क्या हो गया? 0 ना, तो वेग में परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं? वेग में परिवर्तन हुआ है तो किसके कारण? जी के कारण, क्योंकि जी खींच रहा था। माइनस काहे लगा? क्योंकि नीचे के, समझ गया? अच्छा बेटा अंतिम में बताइए क्या हो जा रहा है? बोलिए 0, यहाँ वाई सही है ना, 0 हो जा रहा है। चलो v बराबर v वाई लिखो बराबर 0, कोई एतराज नहीं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा? t, छोटा t। मान लीजिए कि यात्रा में लगा समय क्या है? t है। तो जरा मुझे बताना गति के प्रथम समीकरण से पहला समीकरण क्या कहता है? v बराबर u प्लस at। बताओ v का वैल्यू क्या है बेटा? v m बेटा y अक्ष में हम लोग है ना, बताइए किस दिशा में है? y दिशा में। y दिशा में है, यहाँ का लिखेंगे y, यहाँ का लिखेंगे y, यहाँ का लिखेंगे y, और ये समय में तो कोई y नहीं भाई। y जो है किस अक्ष का है? अरे ये त्वरण किस पे है? y पर है, ऊंचाई पर है। चलिए इसका मान बोलिए, इसका मान बोलिए है u sin थीटा। अब माइनस हो जाएगा, ए वाई का मान देखिए माइनस जी टी, नहीं समझे? ए का मान लो, अब बोलो है ना। अब मुझे बताना ई माइनस जी टी को इधर भेजिए, तो जी टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी। तो बेटा टी बराबर बताइए क्या है? अरे 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 बोलो सही है ना? ऐसे देख रहे हैं लोग जैसे हम कोई अपराध कर रहे हैं। बोलो अब सही है? तो यहाँ से टी बराबर बताइए यू साइन थीटा अपॉन जी है बेटा। जितना यहाँ से यहाँ जाने में समय उतना वापस आने में समय, तो कुल समय कितना? तो बड़का टी का नाम बोलिए उड्डयन काल बराबर का बड़का टी बराबर का 2t, नहीं समझे? छोटका टी 2 बार, चाहे t प्लस टी, चाहे 2 का गुणा करिए, 2 का गुणा करके बताइए कितना आया? 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या आया? 2u, हैप्पी बर्थडे टू यू ना, तो सुनना 2u साइन थीटा अपॉन जी। इससे फार्मूला ई हो गया फार्मूला, इससे खूब क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। अब देखो जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम ऐसे कहेंगे उड्डयन काल का समय होता है, फार्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आप लोग चिल्लाओगे नहीं, समझ कहाँ से आया, समझे ना? यहाँ से आया, सिद्ध किए, समझ में आया कि नहीं? ठीक, ये आपको लिखना पड़ेगा, बोर्ड में छोटा पड़ गया। अरे यार